हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरी क्लास के अंदर। बच्चों, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सिलोजिज्म मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट 3। इससे पहले हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिलॉक्स टॉपिक के आज डिस्कस करेंगे और बच्चे पार्ट 3 है। बच्चों, यदि आप इस क्लास पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। क्लास का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और 30 सेकंड के बाद उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बच्चों मैं आपके लिए टाइमर ऑन कर देता हूं। बच्चों, टाइमर मैंने आप सभी के लिए ऑन कर दिया है और 30 सेकंड के बाद मैं इस टाइमर को ऑफ करके सोल्यूशन आपको बताने वाला हूं। स्टार्ट हो जाइए। ओके फ्रेंड्स, टाइम यहाँ ओवर होता है। आइए जरा अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्टेटमेंट में बोला गया ओनली आ फ्यू एरोप्लेन आर कैरम। तो बच्चों, ओनली आ फ्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली आ फ्यू दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है कि सम एंड सम नॉट। यानी यहाँ पे दो बातें निकलती हैं कि सम एरोप्लेन आर कैरम एंड सम एरोप्लेन आर नॉट कैरम। तो बच्चों, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाना होगा कि सम एरोप्लेन आर कैरम तो हमें इस तरीके से दिखाना होगा और सम एरोप्लेन आर नॉट कैरम तो बच्चों हमें इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। आगे चलिए। नो कैरम इज जैक। बच्चों, कोई भी कैरम क्या नहीं है? कोई भी कैरम आपका जैक नहीं है। तो फिर डायग्राम ऐसा होना चाहिए। सम जैक आर डांस। कुछ जैक बच्चों क्या है? डांस है। तो कुछ जैक डांस है, डायग्राम ऐसा होगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन को कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट आपसे कहता है कि सम डांस आर एरोप्लेन। अब बच्चों, इस कंक्लूजन के अंदर पॉसिबिलिटी यानी संभावना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो बच्चों, ये कंक्लूजन श्योरिटी का है। श्योरिटी का कंक्लूजन है तो श्योरिटी का कंक्लूजन बच्चों आपसे एक ही बात कहता है कि जो कंक्लूजन में पूछा गया है वो डायग्राम में दिखना चाहिए। यदि दिखाई देता है तो सही है और नहीं दिखाई देता है तो गलत है। तो बच्चों देखना, डांस और एरोप्लेन का सम पोर्शन क्या कनेक्ट करता है? तो बच्चों, डांस यहां पे है, एरोप्लेन यहां पे है। डांस और एरोप्लेन का सम पोर्शन आपस में कनेक्ट नहीं करता। श्योरिटी में पूछा गया था बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया। दैट इज वाई ये कंक्लूजन बच्चों आपका क्या होगा? इस कंक्लूजन को अपन गलत कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट को देखते हैं। सम एरोप्लेन आर जैक। कुछ एरोप्लेन जैक हैं। अब यदि हैं तो श्योरिटी में पूछ रहा है और श्योरिटी में पूछ रहा है तो फिर एरोप्लेन और जैक का कुछ पोर्शन टच करना चाहिए। तो बच्चों, ये तो एरोप्लेन यहां पे है और जैक यहां पे है। अगेन वही बात, एरोप्लेन का कुछ पोर्शन जैक को टच नहीं करता है। श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया। दोनों कंक्लूजन गलत है बच्चों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है और अब आप इसको बनाइए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइमर स्टार्ट है बच्चों, बनाइए। ओके फ्रेंड्स, टाइम ओवर। आइए जरा आप सोल्यूशन पे चलते हैं। सम एयर आर बैंड। तो बच्चों, कुछ एयर बैंड है तो डायग्राम फिर ऐसा होगा, कुछ एयर बैंड है। एक सेकंड रुकिए। कुछ एयर बैंड है तो इसको अपन एयर लिखेंगे और इसको अपन बैंड लिखेंगे। कुछ एयर बैंड है बच्चों। नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि ऑल बैंड इज ऑर्गेनिक। बच्चों, जितने भी बैंड हैं वो सभी ऑर्गेनिक हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। आगे बढ़ो। ऑल ऑर्गेनिक आर रियल। बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिक हैं वो सभी रियल हैं। तो फिर डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए। तो डायग्राम यहाँ पे होता है कंप्लीट। आइए जरा अब देखते हैं कंक्लूजन को। बच्चों, फर्स्ट कहता है कि सम ऑर्गेनिक आर एयर इज अ पॉसिबिलिटी।
यानी कुछ ऑर्गेनिक होने की संभावना है क्या। तो बच्चों एक बार थोड़ा ध्यान से समझिए कि एयर तो बच्चों यहां पे इस प्रकार से ऐसे आ रहे हैं और ऑर्गेनिक आपके इस प्रकार से ऐसे आते हैं। तो अब यहां हम क्लियर कट वे में कह सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक एयर हैं। अब बच्चों यदि वो ऑलरेडी हैं तो इस बात की तो श्योरिटी हुई, इस बात को तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, पॉसिबिलिटी बच्चों कब सही होगी, पॉसिबिलिटी तो तब सही होती है जब पोर्शन अलग अलग होते हैं और उनमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये इसके पास जा सकता है और ये इसके पास आ सकता है, तब आपकी पॉसिबिलिटी सही होती है। तो बच्चों यहाँ पे तो इस तरीके से देखें तो कुछ ऑर्गेनिक एयर को ऑलरेडी टच करते हैं तो वो ऑलरेडी हैं, तो इस बात की बच्चों पॉसिबिलिटी नहीं है, इस बात की श्योरिटी है। हम कह रहे हैं बच्चों की इस बात की श्योरिटी है बट कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी पूछी है, तो बच्चों ये कंक्लूजन आपका गलत होगा। बच्चों इसने यदि ऐसा कहा होता कि सम ऑर्गेनिक आर एयर, कुछ ऑर्गेनिक एयर हैं, तो वो कंक्लूजन सही होता। यदि वो कंक्लूजन सही है बच्चों तो फिर इस बात की पॉसिबिलिटी गलत होगी, क्योंकि श्योरिटी और पॉसिबिलिटी में से कोई एक बात सही होनी चाहिए। ठीक है, तो इस आप पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, हम ये कह रहे हैं कि इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है, इस बात की श्योरिटी है, इसलिए कंक्लूजन मैंने गलत किया है। सेकंड देखना बच्चों, सम एसेज आर ऑर्गेनिक, कुछ एसेज ऑर्गेनिक है। आई थिंक बच्चों यहाँ पे एसेज तो है ही नहीं, यहाँ तो एयर है, तो ये एसेज नहीं आएगा बच्चों, ये एयर आएगा, इस बात का ध्यान रखना, ये एयर है, यानी सम एयर आर ऑर्गेनिक, यहाँ पे एयर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना एयर। तो सम एयर आर ऑर्गेनिक, तो बच्चों आप बिल्कुल क्लियर कट वे में देख सकते हैं कि एयर और ऑर्गेनिक यहाँ पे हमें नजर आते हैं, क्लियर कट नजर आते हैं कि कुछ एयर ऑर्गेनिक हैं। श्योरिटी में पूछा है, श्योरिटी में दिखता भी है, तो यस सेकंड कंक्लूजन आपका सही होगा। जबकि बात करें फर्स्ट की तो फर्स्ट गलत होगा, तो फर्स्ट यदि गलत है सेकंड सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा बच्चों। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपका समय शुरू होता है। ओके फ्रेंड्स, टाइम ओवर। आइए जरा आप देखते हैं। ऑल रेस आर लुक, तो बच्चों जितने भी रेस हैं वो सभी लुक हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। आगे बढ़िए। सम लुक्स आर कुक्स, तो बच्चों कुछ लुक्स क्या है, कुक्स हैं, तो डायग्राम फिर ऐसा होगा। ऑल कुक्स आर मेक, तो बच्चों ऑल कुक्स आर मेक, तो डायग्राम फिर ऐसा होगा। तो डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए अब जरा देखते हैं कंक्लूजन। फर्स्ट कहता है सम लुक आर मेक, कुछ लुक मेक हैं। श्योरिटी में पूछ रहा है, श्योरिटी में पूछ रहा है तो डायग्राम में दिखना चाहिए। तो बच्चों लुक तो यहां पे है इस प्रकार से और मेक यहां से आते हैं इस प्रकार से, तो लुक और मेक का सम पोर्शन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इस बात को श्योरिटी से कहा जा सकता है क्योंकि डायग्राम में क्लियर कट वे में दिखाई देता है। तो यस बच्चों हम यही कहेंगे कि पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। सेकंड, सम रेस आर कुक्स, कुछ रेस कुक्स हैं। अब ये भी बच्चों आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है क्योंकि पॉसिबिलिटी शब्द तो इसने इस्तेमाल ही नहीं करा और पॉसिबिलिटी वर्ड का यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब बच्चों ये आपसे श्योरिटी में पूछ रहा है। तो श्योरिटी में पूछा गया है तो फिर श्योरिटी में दिखना भी चाहिए डायग्राम के अंदर। तो बच्चों देखना रेस तो यहाँ पे है और कुक्स यहाँ पे हैं। रेस एंड कुक्स का कुछ पोर्शन आपस में कनेक्ट नहीं करता, श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि रेस और कुक में कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो बच्चों रेस और कुक में डाउट का केस आ रहा है। कौन सा केस आ रहा है, डाउट का, और जहां पर डाउट का केस आता है वहां पॉसिबिलिटी सही होती है, श्योरिटी का कंक्लूजन गलत होता है। तो बच्चों यहाँ पे ये कंक्लूजन आपका गलत होगा क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी में पूछा गया था। तो केवल फर्स्ट कंक्लूजन ही स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आपका समय शुरू होता है अब। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिएगा फ्रेंड्स, समय होता है समाप्त। आइए जरा आप देखते हैं। ऑल केबल आर पिजन, तो बच्चों ऑल केबल आर पिजन डायग्राम कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट को देखना, ऑल पिजन आर रोप, बच्चों जितने भी पिजन हैं वो सभी रोप है, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। सम रोप आर पैकेट्स, कुछ रोप पैकेट्स है, तो बच्चों डायग्राम फिर कुछ ऐसा होगा।
और ये आपका पिजन था, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंक्लूजन आपसे क्या कहता है, आइए जरा देखते हैं। सम केबल इज पैकेट, कुछ केबल पैकेट हैं। अब वो हैं तो श्योरिटी में पूछा है, श्योरिटी में डायग्राम के अंदर दिखना चाहिए। तो बच्चों केबल तो यहां पे हैं और पैकेट यहां पे हैं। केबल और पैकेट का सम पोर्शन आपस में कनेक्ट नहीं करता, श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया। तो बच्चों केबल और पैकेट में रेस्ट्रिक्शन नहीं है और एक दूसरे से अलग है, और सम पोर्शन कनेक्ट नहीं कर रहा और इनमें रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केबल और पैकेट में डाउट का केस आएगा। और बच्चे यदि केबल और पैकेट में डाउट का केस आएगा तो केबल और पैकेट के बीच में पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों इसने कहा कि कुछ केबल पैकेट हैं, श्योरिटी में कह रहा है, श्योरिटी में नहीं कह सकते बच्चों, पॉसिबिलिटी में कहा होता तो सही कर देते। सेकंड को देखना, ऑल पिजन आर पैकेट्स, सभी पिजन पैकेट हैं। अब वो दिखने चाहिए डायग्राम में। अब बच्चों पिजन तो यहां पे है, पैकेट यहां पे है, तो सभी पिजन पैकेट के अंदर नजर नहीं आते हैं, तो ये भी आपसे श्योरिटी में कहता है बट डायग्राम में दिखाई नहीं दिया। दैट इज वाई सेकंड कंक्लूजन भी स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं करता, और दोनों ही नहीं करते हैं तो फिर इसका आंसर डी होगा, नॉन फॉलोस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समय शुरू होता है अब। टाइम ओवर। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ऑल बुक आर पेन, तो बच्चों ऑल बुक आर पेन डायग्राम फिर कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट को देखना, सम पेन आर पेंसिल, तो बच्चों सम पेन आर पेंसिल डायग्राम फिर कुछ ऐसा होगा, सम पेन आर पेंसिल। नेक्स्ट देखिए, ऑल पेंसिल आर इरेजर, तो बच्चों ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, फिर डायग्राम कुछ ऐसा होगा। डायग्राम कंप्लीट। आइए जरा फर्स्ट को देखते हैं, सम बुक इज पेंसिल, श्योरिटी में कह रहा है कि कुछ बुक पेंसिल हैं। अब हैं तो डायग्राम में दिख रहा है क्या बच्चों, कुछ बुक पेंसिल के अंदर नजर नहीं आते। ध्यान रखना, ये तो पेन है, पेंसिल यहां पे है, पेंसिल यहां पे है, बुक यहां पे है, तो कुछ बुक पेंसिल के अंदर नजर नहीं आते हैं, इसलिए हम यही कहेंगे कि पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। सेकंड को देखिए, ऑल पेंसिल्स आर बुक, सभी पेंसिल बुक के अंदर है क्या। अगेन वही बात बच्चों, पेंसिल और बुक एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो यहाँ डाउट का केस तो हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी तो सही हो सकती है, लेकिन यह श्योरिटी कह रहा है तो श्योरिटी सही नहीं होगी, श्योरिटी यहां पे नहीं होगी बच्चों। दो कंक्लूजन है, दोनों ही गलत है, तो इसका आंसर होगा नन फॉलोस। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समय शुरू होता है अब। चलिएगा फ्रेंड्स, टाइम ओवर। आइए जरा आप देखते हैं, ओनली आ फ्यू मैजिक आर बॉक्स, तो बच्चों इसको बोलेंगे सम मैजिक आर बॉक्स एंड सम मैजिक आर नॉट बॉक्स। सम मैजिक आर बॉक्स को तो बच्चों इस तरीके से बना देंगे, और सम मैजिक आर नॉट बॉक्स को बच्चों इस तरीके से बना देंगे। नेक्स्ट आपसे कहता है कि ऑल बॉक्स आर एप्पल, बच्चों जितने भी बॉक्स है वो सभी क्या है, एप्पल हैं, तो डायग्राम फिर कुछ ऐसा होगा, सभी बॉक्स एप्पल हैं। सम एप्पल आर शाल्ट, तो बच्चों कुछ एप्पल शाल्ट है, तो फिर डायग्राम ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट कहता है कि सम मैजिक आर एप्पल, कुछ मैजिक एप्पल हैं। अब यदि हैं तो डायग्राम में दिखना चाहिए, मैजिक का कुछ पोर्शन एप्पल के अंदर होना चाहिए। तो बच्चों आप देखिए, मैजिक तो यहां से इस प्रकार से आ रहे हैं और एप्पल इस प्रकार से आते हैं, तो मैजिक का कुछ पोर्शन वाकई में एप्पल के अंदर है, श्योरिटी में पूछा है, श्योरिटी में दिखता भी है, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। सेकंड देखिए, सम बॉक्स आर नॉट मैजिक, कुछ बॉक्स ऐसे हैं क्या जो मैजिक नहीं है। बच्चों इसने उल्टा पूछा है, यदि इसने ऐसा पूछा होता कि सम मैजिक आर नॉट बॉक्स, तो हम श्योरिटी से कह सकते थे कि ये वाले जो मैजिक हैं ये वाकई में बॉक्स नहीं होंगे, इस बात की तो श्योरिटी है। लेकिन ये मैजिक का नहीं पूछता है, ये सम मैजिक का नहीं पूछ रहा है बच्चों, सम बॉक्स का पूछ रहा है। तो ऐसे बॉक्स कहां हैं, ऐसे बॉक्स कहां हैं जिनका रेस्ट्रिक्शन मैजिक के साथ में लगा हुआ है, नजर नहीं आते हैं, श्योरिटी में पूछा है बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता, इसलिए ये गलत है। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, तो बच्चों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, आपका टाइम स्टार्ट होता है बच्चों अब।
ओके फ्रेंड्स, टाइम ओवर। आइए जरा आप देखते हैं, ओनली आ फ्यू स्पाइक आर पुअर। तो बच्चों ओनली आ फ्यू, ओनली आ फ्यू का मतलब सम प्लस सम, यानी सम स्पाइक आर पुअर एंड सम स्पाइक आर नॉट पुअर। तो डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके, आगे बढ़िए। सम पुअर आर बूम। तो बच्चों कुछ पुअर क्या है, बूम है। तो डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए। सम बूम आर ग्रैप्स। तो बच्चों कुछ बूम ग्रैप्स हैं, तो फिर डायग्राम कुछ ऐसा होना चाहिए। डायग्राम यहां कंप्लीट। आइए जरा देखते हैं। सम बूम आर स्पाइक, कुछ बूम स्पाइक है। अब श्योरिटी में कहता है तो डायग्राम में दिखना चाहिए। तो बच्चों बूम यहां पे है, स्पाइक यहां पे है। बूम का कुछ पोर्शन स्पाइक को टच नहीं करता। श्योरिटी में पूछा जरूर गया है, बट डायग्राम में दिखाई नहीं देता, इसलिए पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता। सेकंड, ऑल पुअर कैन बी स्पाइक। सभी पुअर स्पाइक हो सकते हैं। बच्चों हमेशा आप याद रखना, ये कैन बी वर्ड होता है ना, ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है पॉसिबिलिटी को। पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है क्या, कैन बी। और कैन नेवर भी बच्चों नेगेटिव श्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसने तो कैन बी बोला है, तो हम इसमें पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। क्या सभी पुअर स्पाइक के अंदर जा सकते हैं? बच्चों देखो ये पुअर जो है, पुअर का रेस्ट्रिक्शन स्पाइक के साथ में नहीं है। हालांकि स्पाइक के सम पोर्शन का रेस्ट्रिक्शन पुअर के साथ है, बट यहां पे पुअर, बच्चों ये स्पाइक का नहीं कह रहा, ये ऑल पुअर का कह रहा है। क्या ऑल पुअर स्पाइक में जा सकते हैं? तो यस बच्चों, यदि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ऑल पुअर स्पाइक के अंदर आ सकते हैं। ये जो पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन के अंदर आ जाएंगे, इजिली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे पुअर बच्चों स्पाइक के अंदर आ सकते हैं। इट इज पॉसिबल, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और हम भी ये कह रहे हैं, हमने भी यही कहा है बच्चों की ये पॉसिबल है, और इसने भी कैन बी देकर के इसकी पॉसिबिलिटी ही पूछी है। तो यस वी कैन से दैट कि सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, और यदि सेकंड फॉलो करेगा तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम ओवर। अब देखते हैं बच्चों, ओनली आ फ्यू चीयर आर लेगार्ड। तो बच्चों ओनली आ फ्यू का मतलब सम प्लस सम, सम चीयर आर लेगार्ड एंड सम चीयर आर नॉट लेगार्ड। तो डायग्राम बना देते हैं कि सम चीयर आर लेगार्ड को तो इस तरीके से दिखाना होगा, और सम चीयर आर नॉट लेगार्ड को फिर हमें इस तरीके से दिखाना होगा। आगे बढ़िए। ऑल लैपटॉप्स आर हार्ड डिस्क। तो इसको छोड़िए, अभी इसको छोड़िए, क्योंकि ये तो लेगार्ड है, इस बात का ध्यान रखना, ये लेगार्ड है, लैपटॉप नहीं था। अब चलते हैं आगे। आ फ्यू हार्ड डिस्क आर कॉपी। तो बच्चों यहां पे देखा जाए तो ये चीयर और लेगार्ड का यहां पे कहीं कोई लिंक नहीं बन रहा है। तो बच्चों आई थिंक यहां पे एक मिस्टेक ये हुई है कि ये लेगार्ड लिखा हुआ है और यहां लैपटॉप लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए आप? तो बच्चों ये लैपटॉप ही होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसको अपन सही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लैपटॉप है। तो ओनली आ फ्यू चेयर आर लैपटॉप, तो ओनली आ फ्यू चेयर आर लैपटॉप, इसको सही कर लेते हैं अपन। तो इसको इस तरीके से दिखाएंगे लैपटॉप। ठीक है, अब ये कहता है ऑल लैपटॉप और हार्ड डिस्क, जितने भी लैपटॉप हैं बच्चों वो सभी हार्ड डिस्क हैं। तो डायग्राम ऐसा होगा। अब ये कहता है आ फ्यू हार्ड डिस्क आर कॉपी। बच्चों एक बात को सुनना, पिछले साल लास्ट ईयर 2021 में शायद हुआ था, एसबीआई का पेपर है, 2020 का होगा, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है। क्लर्क का पेपर था प्रीलिम्स में। अब बच्चे ओनली आ फ्यू की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर गए थे, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर गए थे कि उन्होंने सपनों में भी ओनली आ फ्यू ही नजर आता था। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम आया तो उसने एग्जाम के अंदर आ फ्यू दिया, और बच्चे इसको बार बार ओनली आ फ्यू पढ़ रहे थे। ठीक है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे जो है वो थोड़े कंफ्यूज हो गए, ओनली आ फ्यू पढ़ रहे थे, जबकि था क्या, आ फ्यू था। तो बच्चों थोड़ा सा आपको वहां पे अवेयरनेस रखनी होगी कि लिखा क्या है। ओनली आ फ्यू का मतलब अलग हो जाता है बच्चों, और आ फ्यू का मतलब अलग होता है। हमेशा ध्यान रखना, आ फ्यू, दा फ्यू या फ्यू, ये हमेशा सम को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ओनली आ फ्यू बच्चों सम प्लस सम नॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसने कहा कि आ फ्यू हार्ड डिस्क आर कॉपी, तो बच्चों इसको बोलेंगे सम हार्ड डिस्क आर कॉपी। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ऑल कॉपी इज चिप। ये चिप नहीं होगा, आई थिंक ये चेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे चेयर है ना, या फिर इसको भी आप चिप भी कर लो।
ठीक है, तो ये आपका चिप होगा बच्चों, चिप यहां पे है। ये कहता है कि ऑल कॉपी इज चिप, जितने भी कॉपी हैं वो चिप के अंदर होने चाहिए। तो बच्चों कॉपी यहां पे है, चिप यहां पे है, तो जितने भी कॉपी है वो चिप के अंदर नहीं है। अब श्योरिटी में पूछ रहा है बट डायग्राम में दिख नहीं रहा, तो बच्चों ये कंक्लूजन गलत होगा। सेकंड देखिए, सम हार्ड डिस्क आर नॉट कॉपी, कुछ हार्ड डिस्क कॉपी नहीं है। तो बच्चों हार्ड डिस्क तो यहां पे है और कॉपी यहां पे है, तो कुछ हार्ड डिस्क कॉपी नहीं है, नजर ही नहीं आ रहे, श्योरिटी में दिखाई नहीं देता है। अब दिखाई नहीं देता है तो ये कंक्लूजन आपका गलत है, और दोनों यदि गलत होंगे बच्चों तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नन फॉलोज। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और अब आप इसको सॉल्व करें। चलिएगा बच्चों, टाइम ओवर। आइए जरा आप देखते हैं, ऑल गन्स आर बुलेट। तो बच्चों ऑल गन्स आर बुलेट, डायग्राम फिर कुछ ऐसा होना चाहिए, ऑल गन्स आर बुलेट। ओनली आ फ्यू बुलेट आर राइफल, तो बच्चों बोलेंगे सम बुलेट आर राइफल एंड सम बुलेट आर नॉट राइफल। आगे चलते हैं, सम राइफल आर पिस्टन, तो सम राइफल आर पिस्टन, बच्चों कुछ ऐसा डायग्राम होना चाहिए। फर्स्ट कहता है ऑल बुलेट कैन बी पिस्टन, कैन बी का मतलब, कैन बी का मतलब बच्चों ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, यानी सभी बुलेट पिस्टन के अंदर जा सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है क्या। तो बच्चों बुलेट तो यहां पे है और पिस्टन यहां पे है, अब देखा जाए ना तो बुलेट का रेस्ट्रिक्शन है राइफल के साथ में, पिस्टन के साथ में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जितने भी बुलेट हैं वो पिस्टन के अंदर जा सकते हैं, इजिली जा सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है, और ये अलग अलग भी हैं और रोकने वाला रेस्ट्रिक्शन इनके बीच में नहीं है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि यस, जितने भी बुलेट हैं वो पिस्टन के अंदर जा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। और उसने भी आपसे कैन भी देकर के पॉसिबिलिटी पूछी है, हम भी कह रहे हैं पॉसिबल है, तो कंक्लूजन बिल्कुल सही है। सेकंड देखना, सम पिस्टन और राइफल, कुछ पिस्टन राइफल है। अब ये श्योरिटी में पूछ रहा है, अब श्योरिटी में पूछ रहा है तो फिर डायग्राम में दिखना चाहिए, पिस्टन का कुछ पोर्शन राइफल के अंदर होना चाहिए। बच्चों पिस्टन यहां पे है और देखिए पिस्टन का कुछ पोर्शन वाकई में राइफल के अंदर है, श्योरिटी में पूछा है, डायग्राम में भी दिखता है, तो दोनों कंक्लूजन सही है बच्चों, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है बच्चों अब। फ्रेंड्स टाइम ओवर। आइए जरा आप देखते हैं सोल्यूशन, ओनली आ फ्यू सेल आर विक्ट्री, तो बोलेंगे सम सेल आर विक्ट्री एंड सम सेल आर नॉट विक्ट्री, क्योंकि ओनली आ फ्यू का मतलब सम प्लस सम नॉट होता है। तो डायग्राम बना देते हैं, सम सेल आर विक्ट्री एंड सम सेल आर नॉट विक्ट्री। डायग्राम कुछ इस प्रकार से इसका ड्रॉ होगा। आगे चलिए, ऑल सेल आर लैब, तो बच्चों जितने भी सेल हैं वो सभी लैब हैं, तो ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा। नो लैब इज होस्ट, बच्चों कोई भी लैब क्या नहीं है, कोई भी लैब होस्ट नहीं है, तो डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट कहता है सम विक्ट्री आर नॉट होस्ट, कुछ विक्ट्री ऐसी हैं क्या जो होस्ट नहीं है। बच्चों आप देखो कि लैब का होस्ट के साथ में रेस्ट्रिक्शन है, और ये जो पोर्शन है ये वाला, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूं, ये पोर्शन बच्चों उन विक्ट्री का है जो लैब को टच करती है। तो वो वाली विक्ट्री जो लैब को टच करती हैं बच्चों क्या कभी होस्ट होंगी, नहीं होंगी, क्योंकि लैब का होस्ट के साथ में रेस्ट्रिक्शन है। इस बात को हम श्योरिटी से कह सकते हैं, और डायग्राम में भी श्योरिटी ही पूछी है, तो यस पहला कंक्लूजन आपका सही है, स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है। सेकंड देखना बच्चों, नो होस्ट इज सेल, कोई भी होस्ट सेल नहीं है। तो आप ये देखिए जितने भी सेल हैं बच्चों लैब के अंदर है, लैब का होस्ट के साथ में रेस्ट्रिक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि होस्ट का सेल के साथ भी बाय डिफॉल्ट रेस्ट्रिक्शन लग गया है। अब लग गया है बच्चों, तो इस बात को भी आप श्योरिटी से कह सकते हैं, और श्योरिटी में पूछा गया है कंक्लूजन के अंदर भी, तो ये भी सही है, दोनों सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। तो इस प्रकार से बच्चों अपने जो 10 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट जो क्लास लेकर के आऊंगा बच्चों, उसके अंदर आपसे स्लॉग्स के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा।
यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।